आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है, और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाव तोड़सेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भारत ने अमेरिका और ट्रंप के विरुद्ध पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया, और उस मोर्चे में रशिया पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा हो गया, और चीन भी भले ऊपर ऊपर कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, लेकिन हाँ, वो भी भारत के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। और ये कार्य जो है, ये 2 स्तरों पर हो रहा है। यानी 2 स्तरों का मतलब है कि एक तरफ तो बोला जा रहा है, और साफ-साफ जो भी बातें हो रही हैं और जो बकवास हो रही है अमेरिका में, और ख़ास तौर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, जिसमें नवारो टाइप के लोग या स्कॉट बेसेंट टाइप के लोग हैं, जिनका नाम हमारे मित्र ने रख रखा है। एक का नाम रिटायर्डो रख रखा है और दूसरे का नाम बसंती रख रखा है, और वो जग्गू वांस है, वो भी, उनको भी लगा कि साहब कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं चमचागिरी में ट्रंप के, तो वो भी कूद के आ गए। तो ये जो टोटल बकवास हो रही है, उस बकवास को भी जो शब्दों से जो उसका काउंटर होता है, बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में, वो क्रूड तरीका नहीं है जो अमेरिका वाले अपना रहे हैं, ना। और डॉक्टर जयशंकर की मीठी गोली, और दूसरे स्तर पर जो एक्शंस साफ-साफ दिख रहे हैं, और वो एक्शंस भी, उनको भी अगर हम 2 भागों में विभाजित करें, तो एक तो सीधे-सीधे वो व्यापारिक निर्णय दिख रहे हैं, और दूसरे स्तर पर वे सामरिक, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि वो जो सेना से संबंधित जो निर्णय हैं, हमारे सेना के जो अस्त्र-शस्त्र हैं, उनसे संबंधित निर्णय हैं, उनमें दिख रहे हैं। तो मैं इनको आपको थोड़ा-सा म प्रयास करूँगा कि इसको मैं बता सकूँ। तो पहले जो है, जो शब्दों की बात है, तो शब्दों में तो जितना स्पष्ट रूप से एक तरफ डॉक्टर जयशंकर ने और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी ने जितने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है, उससे स्पष्ट शब्दों में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे डॉक्टर जयशंकर ने साफ-साफ कह दिया कि भई हमारी 3 रेड लाइन्स हैं, और वो 3 रेड लाइन्स ऐसी हैं जिसको किसी भी कीमत पर क्रॉस नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स बी डैम्ड। और वो कौन-सी 3 रेड लाइन्स है? नंबर 1, सबको पता है कि हम अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में एंट्री नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और दूसरी रेड लाइन उन्होंने कहा कि साहब कि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे, हम रशिया से तेल खरीदेंगे, खरीदेंगे और खरीदेंगे। जिसको ना खरीदना हो, वो ना खरीदे। आपको यदि आपत्ति है तो खरीदते क्यों हैं? अमेरिका खरीदता है, यूरोप खरीदता है, क्यों खरीदता है? आपत्ति है तो मत खरीदो। ऑटोमैटिकली जो डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम है, वो काम में आ जाएगा। वैसे तो अपने आप को प्रो बिज़नेस बोलते हो, और दूसरा अगर कोई बिज़नेस करे तो उसके ऊपर तुमको आपत्ति है, तो कोई दूसरा बिज़नेस करे तो तुमसे पूछ के करे। ये वैसे है भी इस समय का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी हरकतें इसी तरह से है कुछ-कुछ। वो सबसे कह रहे हैं कि साहब कि इन्वेस्टमेंट हमसे पूछ के करोगे, जो तुम्हारे डॉलर रिज़र्व है उनका जो यूज़ है और उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, वो यूएस नहीं बल्कि प्रेज़िडेंट ट्रंप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। इस तरह की तो बातें हो रही है इस समय अमेरिकन मूर्खाधिराजों की। एक नहीं वहाँ पे, 10-10 तो मूर्खाधिराज है, और एक मूर्खों का सम्राट है। और
तीसरी बात भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी गई और वो ये साहब कि जो हमारे निर्णय हैं वो हम लेंगे, हम किसी दूसरे के कहने से नहीं लेंगे। इसको आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह लीजिए, इसको आप रशियन ऑयल से जोड़ के देख लीजिए, जैसे भी देख लीजिए। तो इतनी स्पष्ट रूप से कह देने के बाद में फिर बचता क्या है? फिर उसी प्रकार से जो सामरिक निर्णय लिए जा रहे हैं, तो उसके विषय में राजनाथ सिंह जी ने साफ-साफ कह दिया जब सैफ़्रॉन का कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हम अपने जो हित है, उनके हिसाब से हमें सैफ़्रॉन उचित समझ लगता है, हम सैफ़्रॉन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये तो हुई बातें और इसमें बातों में जो सैफ़्रॉन वाली बात है, ये केवल बात ही नहीं है, ये एक्शन भी है। क्योंकि सैफ़्रॉन को जब भारत ने हरी झंडी दी, तो उन्होंने जीई के 5th 6th जनरेशन इंजन का जो रास्ता था, वो बंद कर दिया। क्योंकि जो सैफ़्रॉन इंजन है, वो 5th और 6th के बीच का ये इंजन बनने जा रहा है। इसकी कुछ खूबियाँ ऐसी हैं, जो चीन को भी बहुत अलार्म कर रही है और चीन भी इसमें बहुत पीछे छूट जाएगा। तो चीन का ख़ास तौर से जो टेक्नोलॉजी की बात बताएँ आपको, तो टेक्नोलॉजी जो है, इसमें एक विशेष बात होती है कि इसका थ्रस्ट उतना ही अधिक होगा और थ्रस्ट रेशियो उतना ही अधिक होगा, जितना अधिक टरबाइन एंट्री टेम्परेचर होगा। तो अभी जो चाइना के जो इस समय इंजन्स हैं, वो 1800-1900 डिग्री से अधिक टरबाइन एंट्री टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो कुछ भी कर लें इसके बराबर नहीं आ पाएँगे। और सैफ़्रॉन का ये जो हमें इंजन 120 किलो न्यूटन का मिलने जा रहा है, इसका टरबाइन एंट्री टेम्परेचर 2100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि अपने क्लास के इंजन्स में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी बराबरी केवल 2 कर सकते हैं। एक जो प्रैट एंड व्हिटनी इंजन जो F-35 में लगता है और दूसरा जो AL-41 जो SU-57 में लग रहा है वो। AL-41 का भी हमारे पास ऑफ़र है, लेकिन AL-41 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो उनके मटीरियल्स की वजह से कुछ थोड़ा-सा कम है। सैफ़्रॉन का कल मैंने बताया था आपको कि 10 है, लेकिन ये 10 नहीं है, ये और भी ऊपर होने जा रहा है। ये जो बेस्ट इन क्लास है AL-41 का 12 है, उससे भी बेटर होगा। तो आप ये समझिए कि आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंजन बनाने जा रहे हैं। उसके साथ में आपने अग्नि 5 नहीं बल्कि जो जो अंदर की बात है, जो पता चल रही है वो ये है कि जिस सिस्टम का टेस्ट किया गया था वो अग्नि 6 था और सिग्नल जो है वो सिग्नलिंग जो है वो सीधे-सीधे अमेरिका को की गई है। उसके अलावा एक और बड़ा काम कर दिया, उसके अलावा बड़ा काम ये कर दिया कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम हम सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, उस सुदर्शन चक्र में एक नया डायमेंशन जोड़ दिया। पहले आपको पता है कि ये आईएसीसीएस और आकाश तीर हुआ करता था। अब ये जो एलिमेंट्स आकाश तीर में थे, वो इस आईएडीडब्ल्यूएस में लगा के और उसमें कुछ और इज़ाफ़ा करके उसको टेस्ट कर दिया गया और इसको अब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा सीसीएस से। तो आप ये देखिए कि छोटे से छोटे बारात वाले ड्रोन से लेके और बड़े से बड़े बैलिस्टिक मिसाइल तक का प्रबंध कर लिया गया है क्योंकि सबसे नीचे जो होता है वो ये जो कल जो टेस्ट किया गया यानी 23 तारीख को जो टेस्ट किया गया अ, ओडिशा कोस्ट पर वो है आईएटीडब्ल्यूएस यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स और इसमें एक क्यूआर सैम 70 से 90 किलोमीटर जिसकी रेंज है उसमें क्यूआर सैम थी। क्यूआर सैम के साथ में अ, वी शोरैड जिसको बोलते हैं, वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट मतलब बिल्कुल जो आपके लगाया जाता है चारों तरफ एयरफ़ील्ड्स वगैरह के और वो 3-4 किलोमीटर के रेंज में जो प्रहार करता है, वो सिस्टम है। तो आपका 90 किलोमीटर का क्यूआर सैम हो गया। फिर आपका 60-70 किलोमीटर पे आपका एमआर सैम पहले से जो आईएसीसीएस चल रहा है उसमें है, 60-70 किलोमीटर वाला एमआर सैम है। फिर आपके पास शॉर्ट रेंज वाला भी आ गया, वेरी शॉर्ट रेंज का आ गया और उससे भी नीचे आपके समझ लीजिए कि एक शॉर्ट रेंज भी है।
तो शॉर्ट रेंज है वो 10 से 20 किलोमीटर का है, वो आईएसीसीएस में है। तो अब ये आईएसीसीएस और आईएडीडब्ल्यूएस को कंबाइन किया जाएगा। अच्छा, आईएसीसीएस में फिर आगे एस-400 आ जाता है, जो वेरी लॉन्ग रेंज है। और एस-400 से नीचे का सिस्टम है, वो प्रोजेक्ट कुशा है, वो और बीच में आ जाएगा। तो आप ये देखें, और उसके भी ऊपर जो है, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जो हमारा बीएमडी सिस्टम है, यानी पृथ्वी मिसाइल डिफेंस और एडवांस्ड डिफेंस जो है, एडवांस एयर डिफेंस, वो दोनों मिला के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ जाते हैं, और उन सबको मिल के ये सुदर्शन चक्र बनता है। और ये सुदर्शन चक्र का जो पहला पहला जो आइटरेशन था, वो ये आईएडीडब्ल्यूएस था। इसको ऑलरेडी कर लिया गया। तो सुदर्शन चक्र का जो पहला मॉड्यूल है, वो तैयार है। आ जाओ पाकिस्तान, आ जाओ अमेरिका। अमेरिका $800 बिलियन खर्च करने वाला है। यहाँ हमारे लोग जो है वो 800 मिलियन नहीं खर्च कर रहे, 10-10, 20-20 मिलियन में बनाए दे रहे हैं इस तरह के, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं कि वर्ल्ड बीटर प्रोग्राम्स। तो भारत ने बिल्कुल ऐसा मैसेज दिया है। प्लस एक टैरिफ के मामले में भी एक बड़ा काम हुआ है। वो बड़ा काम ये हुआ कि भारत ने जो एक शिपमेंट भेजा हुआ था अमेरिकन मार्केट में इस समय बताते हैं कि 50 से 55% टेक्सटाइल की जो सोर्सिंग है वो भारत से हो रही थी। 300 साढ़े 300 मिलियन का एक ऑर्डर शिपमेंट का जो था, वो अमेरिका पहुंच गया था, वहां से कैंसिल करके भारत ने उसको वापस बुलवा लिया। और पूरे अमेरिकन सिस्टम में त्राही-त्राही मच गई। उनके पास अब समय नहीं है कि वो दूसरे स्थानों से इनकी सोर्सिंग कर सकें इस समय। सप्लाई चेन बनाने में टाइम लगता है। आप मान लीजिए कि 6 महीने तक कपड़ों के दाम आसमान छुएँगे अब अमेरिकन मार्केट में। मज़े लो, मज़े लो। तो भारत ने एक्सपोर्ट्स पर अघोषित अमेरिका को अभी फूड एक्सपोर्ट्स पर नहीं लगाई, लेकिन अमेरिका को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर अघोषित पाबंदी लगा दी है। और रूस ने कहा है कि आपका जो भी अमेरिका जो माल जा रहा है, जो नहीं जा पाएगा, उसका 50% हम लेंगे। उसका 50% रशिया ले लेगा, और जो बाकी 50% है, उसके लिए यूएई से और यूरोप के देशों से डिमांड आ गई है। उनको तो एक तरह का बोनांज़ा मिल गया। उनको कहा भैया हमको भेज दो, हमारा जो है वो सिस्टम चल नहीं रहा, वो चाइना वाला वो गड़बड़ हो रहा है। वैसे भी टेक्सटाइल जो है लार्जली चाइना से शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि चाइना एक्सपेंसिव हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि साहब ये हमको आप भेज दीजिए, हम ले लेंगे। तो एक समझ लीजिए कि विदिन 2 मंथ्स जितना भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जा रहा था, वो डाइवर्ट होके यूरोप में और रशिया में चला जाएगा। इसको कहते हैं कथनी और करनी एक साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे